मिस अनीता आप लोग को आज क्लास 1 की हिंदी रीडर पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग लेसन 13 रहो स्वच्छ पढ़ेंगे। स्वच्छ मतलब साफ, रहो रहना, साफ रहना। तो इस कहानी में हम लोग साफ रहने के बारे में पढ़ेंगे कि साफ रहने से क्या होता है और गंदगी रहने से क्या होता है। ठीक है, आज रविवार है। आज क्या है? रविवार है। रोहन बरामदे में खेल रहा था। ये बच्चा जो है रोहन, ये बरामदे में खेल रहा था। पास ही दादी माँ मटर छील रही थी। दादी माँ मटर छील रही थी और वो जो बच्चा था रोहन, वो बरामदे में खेल रहा था। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी क्या कर रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे। दादी ने देखा कि रोहन बार बार अपने कपड़ों से पसीना पोंछे जा रहा है। वो रोहन जो बच्चा था वो क्या कर रहा था? बार बार वह अपने कपड़ों से पसीने पोंछे जा रहा था। वह कभी सिर को तो कभी हाथ पैरों को खुजला भी रहा था। वह बच्चा क्या कर रहा था? अपने कपड़ों से पसीना भी पोंछ रहा था और हाथ से कभी हाथ मतलब खुजलाता था, सिर को कभी खुजलाता था, कभी हाथ पैर को खुजलाता था। दादी माँ रोहन को अपने पास बुलाती है। दादी माँ जो है, ये दादी माँ है, वो अपने पास रोहन को बुलाती है। तो ये सब क्यों होता है? इतना जो वो हाथ पैर खुजला रहा था, सिर खुजला रहा था, ये सब क्यों होता है? सब गंदगी के कारण होता है। डेली नहीं नहाने से होता है। वो इस तरह गंदगी से इधर उधर खुजला रहा था, तो उसकी दादी क्या करती है? उसको पास बुलाती है। ठीक है, और दादी बार बार पास बुलाती है। दादी माँ बोलती है, रोहन जरा मेरे पास आओ तो रोहन बोलता है, अभी आया दादी माँ। रोहन उनके पास जाता है। दादी माँ बोलती है, रोहन तुम अभी तक नहाए नहीं हो, जाओ पहले नहा कर आओ। रोहन, दादी माँ उसको बोलती है कि अभी तक नहाए नहीं हो तुम, जाओ जल्दी से नहा के आओ। रोहन बोलता है, आज तो छुट्टी है दादी माँ, बाद में नहा लूंगा ना। रोहन क्या बोलता है? आज तो रविवार का दिन है, आज तो छुट्टी है दादी माँ, बाद में नहा लूंगा कभी भी। वो मतलब आलस दिखाया कि अरे रविवार का दिन है, आज कभी भी नहा लेंगे। वैसे ही सोच के वो नहीं नहाया था। दादाजी तब टोकते हुए बोलते हैं, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? उसके दादाजी टोकते हुए बोलते हैं, अच्छा बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? रोहन बोलता है, आज मेरा नहाने का मन नहीं है। ऐसे तुम लोग भी करते होंगे कि नहीं मम्मी आज हमको नहाने का मन नहीं है, क्योंकि आज तो संडे, आज तो छुट्टी है, आज हम क्यों नहाएंगे, तो कल नहा लेंगे। तो दादाजी बोलते हैं, भला इसमें मन होने या न होने वाली क्या बात है? नहाना तो रोज चाहिए। जरा देखो तुम्हारे शरीर से कितना पसीना निकल रहा है। रोहन की बहन श्वेता वहां आ जाती है। श्वेता बोलती है, दादाजी देखो तो पसीने से इसे बार बार खुजली भी हो रही है और इसकी गर्दन पर कितना मैल जम गया है। नहीं नहाने से ही होता है, पसीना होता है हमें, खेलने कूदने से ही सब में पसीना होता है। पसीना होने के बाद अगर हम लोग नहीं नहाएंगे तो वो पसीना मैल के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो वह श्वेता बोलती है, देखिए दादाजी नहीं नहाता इसलिए देखिए कितना उसका पसीना गर्दन पे मैल जमा हुआ है, वैसे कितनी खुजली भी हो रही है। रोहन बोलता है, पर दादाजी, तो दादी माँ बोलती है, टोकती हुई बोलती है, पर कुछ नहीं बेटा, प्रतिदिन नहाना चाहिए। प्रतिदिन मतलब रोज, एक दिन रोज नहाना चाहिए। नहाने से शरीर तो साफ सुथरा रहता ही है, हमारा आलस भी दूर भाग जाता है ना। अगर हम लोग जिस दिन नहीं नहाएंगे उस दिन पूरा दिन भर हम लोग का आलस लगेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए सुबह सुबह नहाना चाहिए, जिससे हम लोग का आलस भी दूर हो और एकदम फ्रेश ताजा लगे हम लोग को सब चीज, कि नहीं हमको ये काम करना है, फुर्ती रहता है शरीर में। ठीक है, श्वेता उसकी जो बहन है वो बोलती है, दादी माँ इसके नाखून तो देखो कितने बढ़ गए हैं। श्वेता उसकी नाखून देखती है, उसकी रोहन की, और तुरंत वो भी बोलती है, दादी माँ देखिए इसके नाखून कितने गंदे हैं, कितना बढ़ा के रखा है। तो दादी माँ बोलती है, जानते हो बढ़े हुए नाखून में मैल जम जाता है। जब हम खाना खाते हैं तब यह मैल भोजन के साथ हमारे पेट में चला जाता है, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। दादी माँ उसको समझाई कि नाखून जो हम लोग का बड़ा हो जाता है उसमें मैल जमा हो जाता है और उसी हाथ से हम लोग खाना खाते हैं
खाना खाते हैं तो वो मैल भी हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे हम लोग को कभी पेट दर्द होता है, कभी हमें बुखार हो जाता है। वो क्यों होता है? गंदगी के कारण होता है। इसलिए हम लोग को नाखून भी साफ सुथरा रखना चाहिए, बालों को साफ सुथरा रखना चाहिए, शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए और दांतों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए नाखूनों को बराबर कटवाते रहना चाहिए। उसकी दादी माँ रोहन को क्या सजेशन देती है कि इसलिए नाखूनों को बराबर कटवाते रहना चाहिए। श्वेता जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है अपने नाखून दिखाते भी बिल्कुल मेरी तरह, है ना दादी माँ? श्वेता का साफ रहता है नाखून तो वो तुरंत दिखा के बोलती है दादी माँ देखिए ना, बिल्कुल मेरी तरह साफ सुथरा रहनी चाहिए ना। तो रोहन तुरंत बोलता है दादी माँ मैं समझ गया कि हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए। रोहन अब बोला कि नहीं दादी माँ, अब हमको समझ में आ गया कि हमको साफ सुथरा ही रखना चाहिए, सब चीज, अपने शरीर को, नाखून को, दांतों को, बालों को, सबको साफ सुथरा रखना चाहिए। अब उसको समझ में आ गया, उसकी दीदी समझा दी, उसकी दादी माँ समझा दी, तो उसको समझ में आ गया। तो दादी माँ बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक समझा तुमने। रोहन बोलता है दादी माँ मैं अभी दादाजी से अपने नाखून कटवाता हूँ, फिर नहा कर आता हूँ। तो तुरंत गया, अपने दादी माँ को बोला कि मैं दादाजी के पास जाता हूँ, तुरंत नाखून कटवाता हूँ, फिर नहा कर आता हूँ। दादी माँ प्रसन्न हो गई, प्रसन्न मतलब खुश। दादी माँ क्या हो गई? बहुत खुश हो गई। रोहन अंदर जाता है, दादाजी मुस्कुराकर रोहन को जाते हुए देखते हैं। श्वेता भी रोहन के पीछे पीछे अंदर जाती है। ये कहानी है मौखिक पठन। मौखिक पठन, मौखिक मतलब मुंह से बोला हुआ, पठन मतलब पढ़ना। ऐसे बस पढ़ने के लिए स्वच्छ के बारे में है इसमें। तो इसमें इस छोटा सा कहानी से हम लोग क्या समझ में आता है? इस छोटा सा कहानी से हम लोग को समझ में आता है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें स्वच्छ रहना चाहिए, जिससे बीमारी नहीं होती है। जो हम लोग जो बीमार होते हैं गंदगी के कारण ही अधिकतर बीमार होता है। हमारे आसपास जो गंदगी रहती है उसके कारण भी बीमारी होती है। ठीक है, तो इसलिए अपने आसपास भी साफ सुथरा रखना चाहिए, दूसरे को सलाह भी देना चाहिए कि साफ सुथरा रहे और खुद भी साफ सुथरा रहना चाहिए, अपने शरीर को, बालों को और नाखून को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, फिर थैंक यू।